सही आचरण इतना ज़रूरी क्यों है? किस तरह का व्यवहार एक विद्यार्थी का होना चाहिए? आपकी सफलता की नींव आचरण पर ही टिकी होती है। सबसे पहला गुण जो आपको अपने अंदर धारण करना है, वह है चुप रहना सीखिए। जितना चुप रहोगे, उतनी ऊर्जा बचेगी, उतना ही दिमाग में अन्य बातों के लिए स्थान बनेगा। चुप रहने से दिमाग की प्रक्रिया तेज हो जाती है और हर समय बोलते रहने से दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति कम होने लगती है। एक बार एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थी से पूछा कि कितने साल से तैयारी कर रहे हो? उसने जवाब दिया कि 5 साल से। विद्यार्थी ने अध्यापक से निवेदन किया कि उसे कोई एक ऐसी युक्ति बताओ कि जिससे वह जीवन में कुछ हासिल कर सके, कुछ पा सके। तो अध्यापक ने विद्यार्थी से पूछा कि कल तुम क्लास के पहले 1 घंटे के बाद फ़ोन पर किससे बातचीत कर रहे थे? उसने बताया कि वह एक अपने पुराने स्कूल के दोस्त के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था। वह उसी तरह और कई दोस्त हैं जिससे वह देर तक बात करता है। अध्यापक ने कहा कि अपना समय फ़ोन पर क्यों नष्ट करते हो? मैं तुम्हें एक सूत्र बताता हूँ। जितना मिनट बचाओगे तो घंटे बचेंगे, और अगर घंटे बचाओगे तो दिन बचेंगे, दिन बचाओगे तो महीने बचेंगे, और महीने बचाओगे तो साल बचेंगे। और अगर साल बचाने हैं तो मिनट की इज्जत करना सीखो। अपने समय के मूल्य को पहचानो। जब भी आप व्यर्थ के कामों में अपना समय नष्ट करो, यह सूत्र हमेशा याद रखना। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिलोगे या बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करोगे तो इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। आप स्वयं को बेवजह दूसरों से तुलना नहीं करोगे। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन भिन्न है। आज के समय में हर कोई अपने दुख से कम और दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। हर व्यक्ति ईर्ष्या का शिकार है। पड़ोसी को ज़्यादा क्यों मिल गया, इसकी चिंता ज़्यादा है। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहोगे तो मन शांत कैसे रहेगा? जब भी पढ़ने बैठो तब यही सब विचार करो। आपको सताते रहेंगे कि आप आगे कैसे निकल गए, वो आगे आपसे कैसे निकल गए। कई बार आप दूसरों के सामने अपना ज्ञान दिखाना चाहोगे, जो आपने पढ़ा है या फिर आपने कहीं आपके पास कोई भी टैलेंट है। हम अपनी 19% एनर्जी दूसरे लोगों के सामने अपनी एक ऐसी छवि दिखाने में खर्च कर देते हैं जो हम असल में हैं ही नहीं, सिर्फ एक क्षणिक अहमियत पाने के लिए। अगर उसी ऊर्जा को हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में खर्च करें तो निश्चित ही सफलता पा सकते हैं। हर व्यक्ति के पास सीमित ऊर्जा होती है। सब लगभग उतना ही भोजन करते हैं, सब 3 वक्त का ही खाना खाते हैं, सबके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग आकाश को छूने लगते हैं और कुछ लोग जीवन में एक के बाद एक असफलता प्राप्त करते हैं? इसका कारण यह है कि हम अपनी ऊर्जा को दिशाहीन होने से खो देते हैं। व्यर्थ की बातों को सोचने में, फालतू की बातों में इतनी ऊर्जा चली जाती है कि पढ़ने के लिए बचती ही नहीं। या तो हम अपने अतीत की विफलताओं के बारे में सोचते रहते हैं या फिर भविष्य की काल्पनिक परिस्थितियों के बारे में सोचते रहते हैं जो कभी नहीं आएगी। एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। मान लो आपको एक रेस में हिस्सा लेना है। 10 प्रतिद्वंदी हैं। रेस से ठीक पहले ट्रेनर ने आपके पैरों में 10 किलो का एक बैग बांध दिया और कहे कि अब दौड़ो। क्या आप यह रेस जीत पाओगे? नहीं। वह इसलिए कि आप अपनी बहुत सी ऊर्जा उस बैग को खींचने में खर्च कर दोगे, और बाकी लोग क्योंकि उस भार को नहीं ढोएंगे इसलिए आसानी से आगे निकल जाएंगे। अब समझे कि ऊर्जा बचाने के क्या फ़ायदे हैं। सिर्फ यह ज्ञान मात्र होना कि आपके अंदर सीमित ऊर्जा है और उसको किसी भी रूप में नष्ट नहीं करना, यह ज्ञान मात्र ही आपको अपने लाखों प्रतिद्वंदियों से आगे निकाल देगा। अगर आपने अपने से कमज़ोर लोगों के साथ अगर आप अपने से कमज़ोर लोगों के साथ बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि आपने पता नहीं क्या अचीव कर लिया। एक झूठा अहंकार आ जाएगा। बिना जीवन में सफल हुए कई बार आपका मन करेगा कि दूसरों को दिशा दिखाओ। इस सब में आप व्यर्थ में अपनी ऊर्जा खर्च कर दोगे। मान लो एक चाय का कप है, उस कप में कहीं से कुछ बूंदें आ गई। अब उस कप का मन हुआ कि बाकी चाय के कपों को भी दान करे।
उन्हें भी कुछ बूंदें दे। उसने कुछ अपने निकट के कफों को आमंत्रित किया और उनमें अपनी कुछ बूंदें डाल दी। उसे अंदर से सेटिस्फेक्शन तो हुई, बहुत अच्छा लगा कि उसने दूसरों किसी की मदद की। वो कफ घर आया और उसने अपने आप को दर्पण में देखा। देखते ही उसके होश उड़ गए, वह दंग रह गया। वह अंदर से पूरी तरह सूखा था। अपनी सारी बूंदें तो उसने दूसरों को दे दी। दरअसल आप उसी कफ की तरह हैं, दूसरों को ज्ञान बांटते घूम रहे हैं। खुद बहुत जल्दी सूख जाओगे, निष्क्रिय महसूस करोगे, अंदर से खालीपन महसूस करोगे। एक कप को अपने आप को इतना भर लेना चाहिए कि वह ओवरफ्लो कर जाए। तब उसे अब बहुत पानी भर जाएगा, तो वह पानी उसमें से निकल कर दूसरों तक पहुँचेगा। उससे वो कप दूसरों को भी पानी दे पाएगा और खुद खाली भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, उस कप को दूसरों के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। जब आप बहुत विद्वान हो जाओगे तो आप विनम्र हो जाओगे। दूसरे लोगों के पास बहकर ज्ञान पहुँचेगा। आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, कोई दिखावा नहीं करना पड़ेगा। आपके व्यक्तित्व में उस ज्ञान की आभा अलग ही दिखेगी। क्या किसी प्रकाश पुंज का प्रकाश फैलने से कोई रोक पाया है? प्रकाश पुंज बनिए, कुछ बूंदों वाले कफ नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक जली हुई मोमबत्ती ही दूसरी मोमबत्ती को जला सकती है। पहले खुद को प्रकाश में करिए, एक लट्टू की तरह बनिए। गांव में अक्सर बच्चे लट्टू चलाते हैं। कभी यह नोटिस करिए कि जब लट्टू अपनी सबसे ज़्यादा गति पर होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे एकदम रुका हुआ है। उसी तरह आपको होना चाहिए। दूसरे लोग देखें तो ऐसा लगे कि आप स्थिर हैं, लेकिन असल में आप अपनी अधिकतम रफ्तार पर घूम रहे हो। इतना ज़्यादा ठहराव आपके अंदर होना चाहिए, एकदम दिखावे का नामो निशान नहीं। दूसरों को पता ही न चले कि आप क्या कर रहे हो और आपकी रफ्तार कितनी है। जब एक बीज अंकुरित होता है तो क्या आवाज़ होती है? जब वह आकार में बड़ा होता है तो आवाज़ होती है? नहीं, सिर्फ शांति होती है। सालों बाद जब वह देखते हैं तो अचानक छोटा सा पौधा बहुत ही बड़ा दिखता है, परंतु जब एक पेड़ गिरता है तो बहुत ही आवाज़ होती है। अत्यधिक शोर विनाश का संकेत है और शांति उत्थान का। उम्मीद है मैं जो कहना चाहती थी आप सब लोगों को वो बात समझ में आ गई होगी।